हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, जो एक्सरसाइज 1.1 में हमें करना है। तो बेसिकली 1.1 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो चैप्टर हमारा 1 है, इसमें जो भी रिलेटेड टॉपिक है सीबीएसई ने जो अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करना है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। और अगर पुराने बुक के अकॉर्डिंग देखो तो आपको 1.2 और 1.3 ओनली दो ही एक्सरसाइज करना है। तो अभी हम जो है न्यू अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, लेकिन 1.1 में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कैसे फाइंड करना है, होता क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है बेसिकली, तो जो हमें हमारे पास नंबर्स दिया होता है हमें उसका एलसीएम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि फर्स्ट एक नंबर कंसीडर कर लो आप 140, हमें इसके क्या फाइंड करना है प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो 140 का लेना होगा आपको एलसीएम। तो आज जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2 7 जा 14 0, फिर 2 3 जा 6, कैरी गया तो 2 5 जा आपका 10, देन 5 से तो 5 7 जा 35 एंड 7 से 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर जो है आपका, किसका प्राइम फैक्टर, तो 140 का प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज, अब इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये आपने 6th-7th में भी पढ़ा हुआ है। अब उसमें और क्लास 10th में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हम इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 2 है तो आप इसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करना बहुत ईजी है। प्राइम फैक्टर क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि इसमें जो भी नंबर्स आएंगे हमेशा आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर क्या होता है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर। तो देखो प्राइम नंबर अगर बच्चों आप भूल गए हो तो प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल मीनिंग में समझाता हूं कि प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 ही फैक्टर्स हो। अब ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे कि 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं हो सकता आपका, 28 29 एंड सो ऑन। अब ये नंबर्स प्राइम नंबर्स क्यों है, क्योंकि देखो 2 किसके टेबल में आता है, एक 1 में आता है और 2 में आता है। 3 किस में आता है, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। कोई सा भी नंबर देख लो, जैसे 13 है तो 13 किस में आता है, एक 1 में आएगा और एक 13 में आएगा। सिमिलरली 19 किस में आता है, तो 1 के टेबल में आता है और 19 के टेबल में आता है। तो अब आपका जो है प्राइम नंबर जो है, इसका बेसिक मीनिंग आपका क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, एक 1 के टेबल में और एक खुद अपने आप में। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एलसीएम और एचसीएफ बिटवीन 2 नंबर का है। ध्यान से देखना, एलसीएम इनटू एचसीएफ ये किसके इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये जो स्टूडेंट्स है आपका बस 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम 3 नंबर पे यूज नहीं करेंगे। एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है ये ओनली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स पे हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एलसीएम इनटू में एचसीएफ क्या होगा आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं, क्योंकि एलसीएम जो हमें 2 नंबर्स के बीच फाइंड करना सीखना है। तो एक नंबर हमने लिया 26 और एक नंबर हमने लिया 91। ये एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो 26 के फैक्टर्स निकालो आप। तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप, जैसे हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बताया है क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ इसी मेथड से निकालना है। तो 26 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो 26 का एलसीएम लेना पड़ेगा।
2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 का प्राइम फैक्टर तो 13 1 जा 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या आया है, तो 2 इंटू में 13। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो 91 का लो आप एलसीएम। जब 91 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये 13 7 जा 91। तो इसके भी दो फैक्टर्स आए, 7 इंटू में 13। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता रहा हूं मैं आपको इसमें, तो ध्यान से सुनना आप। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में स्टूडेंट्स आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 13, यहां भी 13, तो 13 लिखो। अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, 2 कॉमन नहीं है तो इंटू 2, और 7 कॉमन नहीं है तो इंटू 7। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, 13 2 जा 26, और 26 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास फैक्टर जो है कुछ इस फॉर्म का है, 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 7। और जो दूसरा नंबर है, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहे हैं तो इसको ध्यान से समझना। और एक कोई नंबर है जिसका फैक्टर क्या है, तो 2 का पावर 5 इंटू में 3 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 2 इंटू में 9। अगर इस टाइप के फैक्टर्स आए आपके पास तो आप एलसीएम कैसे फाइंड करोगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अब 2 में जो यहाँ पे पावर देखना है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, तो अब कौन सा पावर देखना है हमें, तो जो हाईएस्ट पावर हो। तो पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 5, तो यहाँ 5 ले लो इनटू। अब हम 3 की बात करेंगे तो 3 लिखो इनटू में। 3 का पावर यहाँ क्या है 2, और यहाँ पे पावर क्या है 4। हाईएस्ट क्या है दोनों में 4, तो 3 का पावर 4 इनटू यहाँ क्या है, अब 5 लिखेंगे हम। 5 का पावर यहाँ क्या है 2, और यहाँ क्या है 7। हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 7, तो हम 7 लेंगे। नाउ जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन नहीं है, तो 9 कॉमन नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई में, तो इसका ये एलसीएम होगा। बट एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या था आपका, 13 था, 13 का लोएस्ट पावर। ठीक है। और इसमें अगर एचसीएफ हम फाइंड करें तो इसमें क्या आएगा, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 का आप लोएस्ट पावर लो। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर। तो 2 का पावर क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू में। नाउ 3 लो आप। अब 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम यहाँ लेंगे 2 इंटू। अब यहाँ पे पावर क्या है, 5 का पावर 2, यहाँ 5 का पावर 7, तो हम लेंगे 5 का पावर 2। और जो कॉमन नहीं है उसे हम नहीं लेते हैं एचसीएफ में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। वरना यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एलसीएम में हमें ध्यान रखना, एलसीएम में जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर, और जो एचसीएफ है उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसका लोएस्ट पावर। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ ये याद रखना है आपको क्या होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 में इससे ज्यादा हमें कुछ पता होना जरूरी नहीं है। ठीक है। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड सीबीएसई सिलेबस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इन नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 140, तो आपको क्या करना है 140 का लेना है एलसीएम। तो और ये एलसीएम आप रफ में भी ले सकते हो, जैसे कि आप 140 का एलसीएम लोगे तो 2 7 जा 14 0, देन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये एग्जाम्पल करवाया भी है। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। नाउ 140 को हम जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 2 इंटू में 2 इंटू 5 इंटू 7, या आप चाहो तो लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब सिमिलरली सेकेंड नंबर, अब ये था आपका प्राइम फैक्टर किसका, तो 140 का। अब हम किसका फाइंड करने वाले हैं 156 का। तो 156 का हम लेंगे एलसीएम, 2 से लेंगे हम एलसीएम, तो 2 7 जा 14, 2 एक कैरी तो 2 8 जा 16, देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18।
अब ये किससे जाएगा, तो आपका 13 से जाएगा, 13 3 जा 39 एंड अब 3 1 जा 3। तो 156 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 13 इंटू में 3, और आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 2⁻² इंटू में 13 इंटू में 3। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है ये, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये थर्ड पार्ट देखते हैं। 3825 का एलसीएम लेंगे। 3825 का जब आप बच्चों एलसीएम लोगे तो किससे एलसीएम लोगे, 5 से। जब आप इसे 5 से एलसीएम लोगे तो 5 7 जा 35, 3 कैरी तो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। देन 5 से 5 1 जा 5, 2 कैरी तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अब ये 153 किसके टेबल में आता है, तो 13 और 17 के टेबल में, 17 में आता है या चेक करना पड़ा। 153 हमारा किसके टेबल में आएगा, तो हमें लगता है जहाँ तक हमने एलसीएम गलत लिया, तो एलसीएम एक बार चेक कर लेते हैं। 5 7 जा 35 एंड 3 कैरी लिया हमने इसमें, तो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। देन फर्दर हमने 5 से एलसीएम लिया, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 15, बिल्कुल सही है। अब ये जो 153 है ये 17 के टेबल में, 17 से 17 9 जा 153 एंड 9 का एलसीएम आप लोगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 3825 के, वो फैक्टर्स क्या होंगे, तो 5 इंटू में 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे पावर के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, तो आप लिख सकते हो 5 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 17। ये आपका फाइनल आंसर है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड फोर्थ जो हमारे पास नंबर है वो नंबर क्या है, तो 5005। तो 5005 का जब आप एलसीएम लोगे तो 5005 का एलसीएम देखो क्या होगा ये, तो पहले तो हम 5 से लेंगे, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। नाउ अब हम इसे डिवाइड करने वाले हैं किससे, तो 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3, और 3 को हम 0 में तो ये 30 होगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी तो 7 3 जा 21। नाउ 143 किससे जाएगा, तो 143 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से। तो 11 1 जा 11, 3 कैरी 11 3 जा 33। नाउ 13 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 1 से, 13 1 जा 13। तो 5005 के जो फैक्टर्स होंगे 5005 के, दैट विल बी 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। और स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो से जो भी हेल्प मिल रहा हो तो आप इससे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने से उम्मीद है कि आपके फ्रेंड का भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। नाउ अब इसमें हम पावर के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। अब हम एलसीएम लेने वाले हैं 7429, तो स्पेस हमारे पास नहीं है, तो 7429 का एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे 7429। तो 7429 का आप एलसीएम किससे ले सकते हो, 23 से ले सकते हो या 19 से भी ले सकते हो। तो 19 से लेते हैं, तो अब 19 3 जा 57, देन तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी। तो 7429 को जब आप डिवाइड करोगे तो चेक करो, देखो क्या आता है हमारा फैक्टर। हमारा जो नंबर है 7429 ये 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7429 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 23 से, और जब आप इसे 23 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गई है 323। अब ना जो 323 है, इस 323 को आप ध्यान से देखो तो किससे डिवाइड कर सकते हो। 323 को आप चाहे तो 19 से डिवाइड कर लो, तो 19 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 1 जा 19 एंड रिमाइंडर तो डिवाइड कर लेते हैं रफ में 323 को 19 से, 19 1 जा 19, 4 यह आएगा आपका, 12 में से 9 गया तो ये 3 और ये बचा 2 में से 1 गया तो 1 3,
अब 19 में 133 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में, है ना। तो 19 1 जा 19 और 19 7 जा। नाउ 17 किससे जाएगा? तो 17 1 जा। तो 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 23 इंटू में 19 इंटू में 17। और हम जो है एनसीईआरटी के साथ साथ आर एस अग्रवाल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कब, जब हमारा चैप्टर 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो जाएगा तो हम चैप्टर 1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं वीडियो जो है क्वेश्चन वाइज आपके लिए अपलोड करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है? तो फाइंड दी, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ किसके इक्वल? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई भी करना है। तो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया भी है और अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दो नंबर्स क्या दिया हुआ है? 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करने वाले हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा? तो 13 2 जा 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 13 7 जा 91। आप इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हो। मुझे जो है नंबर्स पता थे इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको लिख के बताया है। आप चाहो तो 26 का एलसीएम ले लेना, फिर उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना। नाउ एलसीएम ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ किसका? तो 26 एंड 91। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो 13। अब हम देखेंगे 13 का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ 13 का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 13 ही रहेगा ये हमारा। इनटू क्या करेंगे अब? जो कॉमन दोनों में नहीं है। तो पहले वाले में कॉमन क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई करो। इनटू में दूसरे वाले में कॉमन क्या नहीं है आपका? 7 नहीं है कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई करो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा? 13 इंटू में 7 2 जा 14। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42, 42 जा 14 और 14 में 4 ऐड करोगे तो 182। तो आपका एलसीएम क्या आया? 182। नाउ एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। देखो 13, ये रहा 13। हाईएस्ट पावर नहीं देखते हम एचसीएफ में। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? लोएस्ट पावर। तो पावर तो 1 ही है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि एचसीएफ में खाली हमें कॉमन फैक्टर देखना है और लोएस्ट पावर के साथ। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया? 13 आ गया। अब बच्चों इसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो एलएचएस क्या है हमारे पास? एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है आपका? 182 इंटू में एचसीएफ क्या है? 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 13 2 जा 26, 13 8 जा, तो एलएचएस में जब हमने 182 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2366। अब आरएचएस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? तो आरएचएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आरएचएस में क्या आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ध्यान से देखो तो क्या है आरएचएस में? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो दो नंबर्स क्या थे आपके पास? 26 और 91। तो 26 और 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका क्या आएगा? 2366। तो LHS इक्वल्स टू हमारा RHS आया है, हैंस वेरीफाइड। ये हमें वेरीफाई करना था। तो अब इसके जो बाकी पार्ट्स है उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से। तो हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है? तो फाइंड दी, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट
कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ किसके इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें वेरीफाई भी करना है। तो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया भी है और अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दो नंबर्स क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करने वाले हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा, तो 13 2 जा 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 13 7 जा 91। आप इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हो, मुझे जो है नंबर्स पता थे इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको लिख के बताया है। आप चाहो तो 26 का एलसीएम ले लेना, फिर उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना। नाउ एलसीएम ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ किसका, तो 26 एंड 91। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13। अब हम देखेंगे 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ 13 का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 13 ही रहेगा ये हमारा। इनटू क्या करेंगे, अब जो कॉमन दोनों में नहीं है, तो पहले वाले में कॉमन क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई करो। इनटू में दूसरे वाले में कॉमन क्या नहीं है आपका, 7 नहीं है कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई करो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 13 इंटू में 7 2 जा 14। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42, 42 जा 14 और 14 में 4 ऐड करोगे तो 182। तो आपका एलसीएम क्या आया, 182। नाउ एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। देखो 13 ये रहा 13। हाईएस्ट पावर नहीं देखते हम एचसीएफ में, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर। तो पावर तो 1 ही है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि एचसीएफ में खाली हमें कॉमन फैक्टर देखना है और लोएस्ट पावर के साथ। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, 13 आ गया। अब बच्चों इसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एलएचएस क्या हमारे पास, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है आपका 182 इंटू में एचसीएफ क्या है 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 13 2 जा 26, 13 8 जा, तो एलएचएस में जब हमने 182 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2366। अब आरएचएस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो आरएचएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आरएचएस में क्या आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ध्यान से देखो तो क्या है आरएचएस में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो दो नंबर्स क्या थे आपके पास, 26 और 91। तो 26 और 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका क्या आएगा 2366। तो LHS इक्वल्स टू हमारा RHS आया है, हैंस वेरीफाइड। ये हमें वेरीफाई करना था। तो अब इसके जो बाकी पार्ट्स है उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 510 एंड 92। तो 510 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 3। नाउ अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 92 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 92 के फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो 92 का एलसीएम लेंगे। नाउ 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 92 का फैक्टर क्या है आपके पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो इसके फैक्टर्स को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो 2 का पावर 2 इंटू में 23। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम किसका फाइंड करना है, तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो ये क्या होगा, तो दोनों में देखो पहले कॉमन क्या है, तो 510 में और 92 के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, तो 2। और 2 का हमें क्या लेना है एलसीएम के केस में, हाईएस्ट पावर बच्चों। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 इंटू, अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई करो इंटू 17 इंटू 3 इंटू 92 में क्या कॉमन नहीं है, तो 23 कॉमन नहीं है, तो इंटू में 23 कर देंगे हम। नाउ इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, देन 5 इंटू में 17 इंटू में 3 इंटू में 23। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा 20
इंटू में 17 3 जा 51 इंटू में 23। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो जरा आपका क्या आता है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये आपका, चेक करो, 23460 23460 ये आ गया आपका एलसीएम। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या था हमारा, 2 कॉमन था। और एलसीएफ के केस में पावर हम लोएस्ट लेते हैं। तो यहाँ 2 क्या है, पावर 1, और 92 में 2 का पावर क्या है, 2। तो हम क्या लेंगे, 2 का पावर 1, मीन्स एचसीएफ क्या आया, 2। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन देखो ध्यान से बच्चे, हम कैसे करने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन हमारा क्या था, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नाउ एलसीएम और एचसीएफ ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो हम एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, तो एलसीएम है 23460 इंटू में एचसीएफ क्या है, 2। तो 23460 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0, 6 2 12, 4 2 819 एंड 3 2 6 एंड 2 2 4, तो 46920। नाउ आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस हमारा देखो ध्यान से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आरएचएस हमारा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और वो 2 नंबर्स क्या है, तो नंबर्स हमारा वही है जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है। तो एलसीएम हमने किसका फाइंड किया है, 510 और 92 का। तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करके देखो जरा आपका क्या आता है। 510 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 92 से। तो 510 को जब आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो जरा फटाफट, 510 को जब 92 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 46920। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हेंस वेरीफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखो तो नंबर है क्या, 336 एंड 54। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है हमें, तो 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 336 का हम एलसीएम लेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। देन फर्दर हम इसका 2 से लेंगे, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 2 4, 2 8 16, देन 2 से 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 7 तो 336 इसका जो फैक्टर आया वो क्या है, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। तो आप इसे पावर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3 इंटू में 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 7। सिमिलरली 54 का फैक्टर निकालो। तो 54 का फैक्टर क्या आएगा, तो 54 का एलसीएम लेंगे हम। 54 का जब आप एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27 एंड 3 3 9। तो 54 के फैक्टर्स क्या आए आपके पास, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और एक और 3। तो पावर के फॉर्म में 2 इंटू में 3 रेज टू पावर 3। मैं आपको बस यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो एलसीएम डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको लिखना है कि एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। अब देखो एलसीएम में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ 4, यहाँ पावर क्या है 4, यहाँ पावर क्या है 1, तो हम लेंगे पावर 4, क्योंकि हम एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर इनटू। अब और क्या कॉमन है, 3। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इनटू में 3 लिखो। अब 3 का पावर देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लो इनटू। अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो इनटू में 7। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 ये हो जाएगा 16, 3 3 9, 9 3 27 इंटू में 7। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका एलसीएम होगा। सिमिलरली एचसीएफ इसमें क्या होगा,
तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या था, 2, 2 का लोएस्ट पावर, तो इसमें 2 का पावर क्या है 4, इसमें 2 का पावर क्या है 1, तो 2 का पावर 1 इनटू, और क्या कॉमन है 3। अब 3 का देखो यहाँ पे पावर क्या है 1 और इसमें 3 का पावर क्या है 3, तो हम 3 का पावर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 2 का पावर 1 हमें क्या मिलेगा 2 और 3 का पावर 1 हमें क्या मिलेगा 3, तो 2 3 जा 6, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या है, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, बट 2 ही नंबर के लिए अप्लाई करना सिखाया। अब 3 नंबर में कैसे अप्लाई करना है ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट में हमें नंबर क्या है 12, 15 एंड 21। तो हमें क्या करना है, फैक्टर 12 का निकालना है। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 इंटू में 3। सिमिलरली सेकेंड नंबर है 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 एंड 21 का फैक्टर क्या होगा, तो 3 इंटू में 7। नाउ ध्यान से देखो, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 3 है कॉमन, तो 3 3 3। तो हम इसमें से क्या लेंगे, ध्यान से देखो 3 यहाँ भी है, 3 देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले तो कॉमन वाले पार्ट को लिखो 3, और 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 ही है तो 1 ही लिखना है इनटू। अब देखो कॉमन क्या नहीं है, अब इसमें क्या है 2 का पावर 2, इसमें क्या है 2, तो 2 का पावर 2 ये कॉमन तो नहीं है, तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट 4 लिख दो इनटू। 5 भी कॉमन नहीं है तो इनटू 5, और 7 भी कॉमन नहीं है तो इनटू में 7। तो 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35, देन 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, और 36 में जब 6 तो ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 420। तो आपका यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 420। कैसे निकाला हमने, पहले हमने तीनों के फैक्टर्स निकाले, फिर तीनों के फैक्टर्स में जो कॉमन आया, तो कॉमन क्या था ओनली 3 था, और जो कॉमन नहीं था, जैसे कॉमन क्या नहीं था, तो 2 का पावर 2 कॉमन नहीं था तो हमने 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कॉमन नहीं था तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 कॉमन नहीं था तो 7 मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्मल कॉमन फंडा वही है जो हमने 2 नंबर पे यूज़ किया था। अब एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ तो हमें यही कहता है कि अगर 3 नंबर का निकाले तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन क्या आएगा ओनली 3 कॉमन आएगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा, और इसमें आपको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है। सेकेंड पार्ट में नंबर है 17, 23 एंड 29। अब हम ये कैसे सॉल्व करें, तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 इंटू में 17, 23 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 इंटू में 23, एंड 29 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 1 इंटू में 29। तो एलसीएम में हमें क्या करना है, तो पहले तीनों में कॉमन देखना है, तो तीनों में कॉमन क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 इंटू, अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है और 29 भी नहीं है, तो 17 इंटू में 23 इंटू में 29, इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। नाउ एचसीएफ, तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है कि तीनों फैक्टर में कॉमन क्या है, तो तीनों फैक्टर में ओनली 1 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल था आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा आपको बहुत ही अच्छे से। तो इसका लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो थर्ड में हमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25, और आप भी अभी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 3। फिर 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 3 जा 9, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 का पावर 2। और 25 को आप क्या लिख सकते हो, तो 5 इंटू में 5 मीन्स 5 का पावर 2। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में देखो कॉमन कुछ है, कुछ भी कॉमन नहीं है।
अब जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन क्या नहीं है, तो 2 का पावर 3 कॉमन नहीं है, इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा ये 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ में तीनों में क्या, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो आप एटलीस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख ही सकते थे, इंटू 1 इंटू 1, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्यों आया, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 तो कॉमन आ ही सकता है। तो 3 नंबर जब दिया हो और जब कुछ कॉमन नहीं आए, दैट मीन्स उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सीआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चन अपलोड किया गया है बिल्कुल आपकी सीबीएसई 2023 में अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो डिलीटेड पार्ट है उसे हम कवर नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 9, मतलब हमें एचसीएफ दिया हुआ है किसका, तो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इस दो नंबर का हमें एचसीएफ क्या है 9, पूछ क्या रहा है हमसे, एलसीएम पूछ रहा है, किसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अब इन्होंने आपको पागल बनाया है, बट आपको पागल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी नो दैट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है हमें, कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ, और ये किसके इक्वल होता है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब दो नंबर की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है क्या, तो एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम को एलसीएम लिखो यहाँ, इनटू एचसीएफ आपको दिया गया है 9, तो इनटू में 9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर्स क्या हमारे पास 306 एंड 657। अब यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पे छोटी सी गलती क्या करते हैं, खुद ही कैलकुलेशन लेंदी कैसे करते हैं, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन 9 से डिवाइड करेंगे। और मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप इसे ऐसे सॉल्व करो, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू में 657 डिवाइड बाई 9, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रहने दो। अब इसे कैंसिल करो आप, 3 से कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 इंटू 657 डिवाइड बाय 3 3 जा 9। क्या किया हमने, तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 से हमने इसे कैंसिल किया। नाउ अब इस 3 से आप 657 को कैंसिल कर लो, या 102 को, किसी को भी कैंसिल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3, अब इसे जब 3 से कैंसिल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो 102 इंटू में 290, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो बहुत ही सिंपल फंडा था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, वो क्या दिया हुआ है और इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमें बोल रहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n, मतलब 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, क्या ये जो है 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। बट कंडीशन क्या है, ओनली फॉर नेचुरल नंबर, मतलब n की जो वैल्यू है वो हमें नेचुरल नंबर पे चेक करके बताना है कि 6 का पावर n जो है वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, हमें कैसे पता चलेगा ये 6 का पावर n जो है ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर के लिए, फॉर एनी नंबर एंड विथ 0, एंड विथ 0, किसी भी नंबर के लिए जो 0 से एंड हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि इट शुड बी, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और 10 से डिवाइड होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि अगर वो 10 से डिविजिबल होगा दैट मीन्स उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 and 5, ठीक है, मीन्स इट्स फैक्टर
उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या, उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए, इट्स फैक्टर विल बी 2 and 5। अब ध्यान से देखो, हमारे पास नंबर क्या है 6, और 6 का जो फैक्टर है वो क्या है 2 इन 2 में 3 है या नहीं। तो इसमें क्या है 2 तो है हमारे पास लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे लिखो इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं कर रहा, तो 5 कंटेन नहीं कर रहा। तो इट डज नॉट कंटेन 5 किसमें, तो इन प्राइम फैक्टर, इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6। सो 6 का पावर n कैनॉट बी एंड विथ, कैनॉट बी एंड विथ 0, ये 0 से एंड नहीं हो सकता है। अब इसी का मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं, वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट मेथड है। देखो क्या है, तो 6 का पावर n जो है हमारा 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट n को एक बार 1 पुट करेंगे। तो n को जब हम 1 पुट करेंगे तो 6 का पावर 1 हमें क्या मिला 6। नाउ लेट, अब आप क्या करो, तो n को 2 लेट करो। हम n को 1 2 क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्होंने बोला है n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब n को 2 लेट करोगे तो यहाँ 2 पुट कर दो, तो 6 का पावर 2 36। नाउ लेट n इक्वल्स टू 3, अब हम n को क्या लेट करेंगे 3, तो हमें क्या मिलेगा 6 का पावर 3 216। तो अब नोटिस करो, जब हमने 6 का पावर 1 है तो भी 6 मिल रहा है यूनिट प्लेस, 6 का पावर 2 है तो भी यूनिट प्लेस हमें क्या मिल रहा है 6। ये किससे एंड हो रहा है 6 से, ये किससे एंड हो रहा है आपका 6 से। और जब हमने n का जो वैल्यू है वो 3 पुट किया है तो 6 का पावर 3 में हमें भी क्या मिल रहा है यूनिट प्लेस 6। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि 6 रेज टू पावर n ऑलवेज एंड विथ 6, so it will not end with 0, end with 0। या ये आपका कौन सा, ये ऑल्टरनेट, ये सेकेंड मेथड था, ऑल्टरनेट मेथड। तो दोनों मेथड जो है आपको जो इजी लगे, दोनों मेथड में से आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। सेकंड मेथड में हमने क्या किया, 6 के पावर n को, n की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो 6 का पावर 1 36 मिला हमें। जब फिर हमने n को 2 लिया तो 6 का पावर 2 36 मिला। फिर हमने n की वैल्यू 3 लिया तो 6 का पावर 3 216 हुआ। वैसे ही जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 4 लेट करते हो अगर, तो 6 का पावर 4 मिलेगा। तो इसमें भी आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 6 ही होगा। तो हमने क्या लिखा कि 6 का पावर n जो है ऑलवेज एंड विथ 6, ऑलवेज किससे एंड हो रहा है, वो 6 से एंड हो रहा है। सो इट विल नॉट एंड विथ 0, इसलिए वो 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने 4 एग्जाम्पल जो है उनको देके बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब कभी भी आप ऑल्टरनेट मेथड का यूज करो तो आपको 4 एटलीस्ट n की वैल्यू एक बार 1 2 3 4 पुट करके सॉल्व करके आपको दिखाना है कि ये सारे के सारे डिजिट्स किससे एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है। देयरफॉर ये किसके जो डिजिट्स है वो किससे खत्म नहीं होंगे, तो 0 से एंड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 5th, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे सॉल्व करना है। हाय स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड सेकेंड नंबर भी दिया हुआ है आपके पास। पूछा कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये आप एक्सप्लेन करो। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर का बेसिक मीनिंग क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, वैसे बस आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ध्यान से देखो, हम इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमें दिया क्या है यहाँ पे नंबर, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे ध्यान से देखो तो 13 कॉमन ले सकते हो आप, तो 13 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो 13 टाइम्स 11 7 जा 77 और प्लस का 1, तो 13 इंटू में 78। अब आप 78 को चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो तो 13 इंटू में 13, अब 13 जो है यहाँ पे, तो 13 को फर्दर अगर हम ब्रेक करना चाहे तो क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो 78 है ये, तो कितने जा 78 होता है 13 7 जा, तो 13 इंटू में 7, 13 7 यानी 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, तो यहाँ पे 6 आएगा आपका। और चाहो तो इसे क्या ब्रेक कर सकते हो, तो 13 इंटू में 13 इंटू में 2 इंटू में 3, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है आपके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर के डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। सेम यही मेथड आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज करना है। तो सेकंड में हमारे पास देखो नंबर क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 और प्लस का 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो तो 5 देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई में और 5 यहाँ पे भी है, तो क्या करो 5 कॉमन ले लो, और जैसे 5 कॉमन लोगो तो क्या बचेगा यहाँ पे 7, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ से 5 आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 5 टाइम्स 7 इंटू में 6 इंटू में 4 3 जा 12 इंटू में 2 और प्लस का 1, तो ध्यान से देखो क्या आएगा ये 5 इंटू 7 6 जा 42 इंटू, अब यहाँ पे हमने देखो ध्यान से तो क्या किया, इन्हें मल्टीप्लाई जो किया है 42, 7 6 जा 42 और 12 2 जा 24, तो इंटू 24 और प्लस का 1। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो 5 इंटू में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 ऐड करना है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42 इंटू में 24, तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 8 6 प्लस 4 10 8 प्लस 1 9 1 10, तो ये क्या आ गया आपके पास 1008 प्लस का 1, तो 5 इंटू में 1009, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका ये भी क्या है कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 और 1009 है और इसे हम फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हो आप कि इट हैज ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर्स। क्यों, अब 2 फैक्टर्स क्या होगा 1 और नंबर इटसेल्फ, बट यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या है तो 5 एंड 1009, तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल यही लिखोगे कि हेंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। और इसके जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए जाएगा आपको चैप्टर 1 का, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है वहां पे एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, मतलब एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया कितना टाइम ले रही है 18 मिनट ले रही है। ध्यान देखना है, ध्यान से सुनना आप, ये सोनिया कितना टाइम ले रही है 18 मिनट ले रही है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि जो है कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट ले रहा है सेम उसी राउंड को कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सपोज करो कि दोनों ने जो है दो एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है, ठीक है, और एट अ सेम टाइम, ठीक है, और सेम टाइम में स्टार्ट किया हुआ है और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया हुआ है। मतलब क्या है कि एक रनिंग ट्रैक है, लेट्स से यहाँ पे सोनिया है और यहाँ पे आपका रवि है, तो सोनिया ने इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करना स्टार्ट किया और रवि ने भी इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करना स्टार्ट किया और दोनों ने सेम टाइम में मूविंग स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है।
और आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितने मिनट के बाद वो मीट करेंगे। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, दोनों ने जितने जितने मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राउंड कंप्लीट किया है, उसका हमें फाइंड करना होता है एलसीएम। तो यहाँ पे लिखना है हमें क्या, तो एलसीएम, किसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड रवि ने कितना सोनिया ने कितना टाइम लिया था 18 मिनट। तो 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे 12 का, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और इसे हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 इंटू में 3। सिमिलरली 18 को आप कैसे लिखोगे, 2 3 2 जा, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 3 का पावर 2। नाउ एलसीएम लेना है हमें, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या आएगा, तो दोनों में देखो पहले कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। नाउ यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 2 लेंगे क्योंकि हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं। इनटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसमें 3 का पावर 1 और इसमें क्या है 3 का पावर 2, तो हम क्या लेंगे 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 तो 4, 3 का पावर 2 तो 9, 9 4 जा 36, मतलब वो 36 मिनट बाद जो है वापस से सेम पॉइंट पे मिलेंगे, जो जहां पे था वो वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो सब के सब क्वेश्चंस करवाऊंगा जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि चैप्टर वाइज हम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.2 एक्सरसाइज, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है।